क्या इससे लाइफ एंड हो गई? फादर भी खत्म हो गया, मदर भी खत्म हो गई, मदर स्कॉर्पियन में गई, फादर स्कॉर्पियन भी खत्म हो गया, लेकिन क्या लाइफ एंड होगी? नहीं, कई सारे नए बिच्छू पैदा हो गए। सो डेथ एंड रीबर्थ, देयर इज अ सीक्वेंस। ये स्कॉर्पियो का कैरेक्टरिस्टिक है। कुछ, अब ये डेथ वही बात है, इट इज फिजिकल डेथ, डेथ डेथ ऑफ द ईगो, डेथ डेथ ऑफ द पर्टिकुलर काइंड ऑफ इमोशन, और उसके बाद कुछ और जन्म ले लेता है, जिनकी लाइफ में फिर वही इमोशन, वही ईगो, वही सब कुछ आएगा, एंड लाइफ कंटिन्यूज। और जो मैंने शुरू में बताया था, एंड ऑफ ईगो, साइन ऑफ सेक्स फॉर ट्रांसेंडेंस, ये ट्रांसेंडेंस के लिए जो है, ये क्या है? ये वो है जो कुछ तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, स्कॉर्पियो का एक्ट है। कुछ तांत्रिक क्रियाएं होती हैं अ, इसके लिए, कुंडलिनी जागरण के लिए, जिसमें सेक्स भी एक टूल है। वो अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, बट इट गिव्स राइज टू दैट ऑल्सो, a physical pressure resulting into the ultimate spiritual experience. और यही कारण है कि हमारी संस्कृति में गर्भाधान संस्कार है, जो कि पूजा पाठ के बाद किया जाता है। आज तो नहीं होता, आज तो वो थॉट ही खत्म हो गया सोसाइटी से, कि एक्ट ऑफ सेक्स ऑल्सो मे बिगिन आफ्टर डूइंग ए पूजा फॉर सेक्स। है ही नहीं, वो थॉट ही नहीं। अब वो मटेरियल लेवल पे केवल रह गया है, जबकि जो स्कॉर्पियो है वो उसको कहाँ ले जाना चाहता है? ट्रांसेंडेंस लेवल पर। और इसीलिए ये भी कहा जाता है कि गर्भाधान संस्कार के समय माता पिता की जो मनस्थिति होती है, जो उनके इमोशनल मेकअप होता है, वो आने वाले बच्चे के कैरेक्टर को डिटरमिन करता है। तो जितना अच्छा, जितना हाई, जितना स्पिरिचुअल, जितना सोशली रिस्पॉन्सिबल थॉट पेरेंट्स का होगा ड्यूरिंग दैट एक्ट, उतना ही स्पिरिचुअली, फिजिकली, इमोशनली डेवलप्ड बच्चा पैदा होगा। एंड दिस इज एक्ट ऑफ स्कॉर्पियो, एंड दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ इट। हर चीज के, हर सिक्के के दो पहलू हैं, तो नेगेटिव आप समझ सकते हैं। रेप, ये भी स्कॉर्पियो का ही है, बट इससे क्या होता है? इससे somebody gets emotionally shattered, ट्रांसफॉर्मेशन उसकी लाइफ में भी आ गया, बट इमोशनली shattered, एंड इफ दैट गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड ऑल्सो, तो सोचिए कि जिस मदर का मेंटल सेटअप बिगड़ा हुआ है, मदर इज शैटर्ड, तो वो जो बच्चा पैदा होगा वो किस इमोशन को लेके पैदा होगा? लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन तो आया ना। वाटरी साइन विद अ फाइट, स्कॉर्पियो वाटरी साइन है। चौथी, आठवीं और 12वीं जो राशियां हैं, ये जल तत्व की। और जो फोर्थ हाउस है, ये कौन सा वाटर है? ये पोर्टेबल होम वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर है। ये वो वाटर है जो मिल्क की फॉर्म में बेबी को नर्चर करता है। 12th हाउस वाटर क्या है?
12th हाउस वाटर है, द सी, Okay. ऑल द इमोशंस जो जहां जाके अल्टीमेटली विलीन हो जा रहे हैं। 8th हाउस वाटर इज वाटर कमिंग फ्रॉम डीप इनसाइड समथिंग, कुएं के अंदर का जल, जमीन के अंदर से खोद के निकाला हुआ जल, या फिर किसी गहरे तालाब में स्टेगनेट हुआ वाटर। वो नेगेटिव साइड ऑफ स्कॉर्पियो है, बट वो भी स्कॉर्पियो है। और जो आज का इवेंट हुआ है, जिस तालाब में से बताया गया है कि बाबा विश्वेश्वर मिले हैं, वो किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा था? वो लोग वहां पे वुजू करते हैं। वुजू इज देयर एक्ट्स ऑफ क्लींजिंग। और उस क्लींजिंग में आता तो बहुत कुछ है, हर तरह की गंदगी को साफ करना, पर ये कहा जा रहा है कि जहां पे वो मुंह धोते हैं, कुल्ला करते हैं, पैर धोते हैं नमाज से पहले, तो वहां से निकल के आए हैं। और वो एक फाइट के बाद आए हैं। वी हिंदूज आर और हैव बीन फाइटिंग फॉर इट years and centuries for it. Release of secret power after self annihilation. देखिए, हमने ऋषि मुनियों को देखा है जो बहुत कठोर तप कर भोजन, वो अपने आप को इतना, उन्होंने अपने शरीर की एनर्जी को इतना हार्नेस किया हुआ था कि उनको भोजन की वैसे आवश्यकता नहीं। मैंने, या जो लोग गए होंगे केदारनाथ, मैं तो केदारनाथ में भी आज से 10-12 वर्ष पहले कुछ व्यक्तियों को देखा था जो कि मंदिर के बाहर बैठे हैं। सामने आग तो जलाई हुई है उन्होंने, लेकिन शरीर पे एक लंगोट के अलावा कोई कपड़ा नहीं। और वहां पे बताते हैं कुछ गुफाएं हैं जो ये केदारनाथ जी मंदिर से भी ऊंची जो पहाड़ियां हैं, वहां पर जब 6 महीने के बाद वहां बर्फ पड़ती है दोबारा से और वहां सब कुछ बंद हो जाता है, केदारनाथ मंदिर के कपाट भी बंद हो जाते हैं, तब वो लोग उन गुफाओं में 6-6 महीना रहते हैं। यानी कि अपने सेल्फ को समाप्त करके स्पिरिचुअल पावर, जो सीक्रेट पावर शरीर के अंदर है, उसको हार्नेस करके अपने लेवल को बढ़ाते हैं। और जिसे हम अपनी कुंडलिनी शक्ति भी कहते हैं, सीट ऑफ सरपेंट फायर। ये कुंडलिनी शक्ति कहाँ पे है? कुंडलिनी हमारा जो एनस है और जो यूरिनरी सिस्टम है, जहां से हम मूत्र विसर्जन करते हैं और जहां से मल विसर्जन करते हैं, उसके बीच का जो स्थान है, वहां के स्थान को मूलाधार कहा जाता है, जहां पे कुंडलिनी सुषुप्त अवस्था में सोई हुई रहती है। इस कुंडलिनी को ही ऊपर उठाना होता है, जागृत करना होता है, और ये फिर शरीर के विभिन्न चक्रों से होती हुई गुजरती है। और जैसे जैसे ये ऊपर उठती जाएगी, वैसे वैसे चक्र एक्टिवेट होंगे, एनर्जाइज होंगे, और मनुष्य स्पिरिचुअली अपलिफ्ट होगा, फिजिकली इंप्रूव होगा, इमोशनली स्ट्रांग होगा। तो जहां पे चंद्रमा कमजोर पड़ जाता है, वहीं पर चंद्रमा को एक उत्तम स्थिति देने की शक्ति पड़ी हुई है। और ये वो स्थान है जो रहस्य पसंद करता है, मिस्ट्री। अब वो मिस्ट्री कैसे है? बहुत सिंपल सा है, हालांकि थोड़ा सा अजीब सा उदाहरण है। मल द्वार का इस्तेमाल हम सभी करते हैं, पर अपना मल द्वार के बारे में कोई नहीं जानता। हाउ डज इट लुक लाइक? जबकि अपना है। तो बात अलग है, कोई ये कह दे कि भाई आज साइंस आ गई है, कैमराज आ गए हैं, उससे देख सकते हैं, बट अदरवाइज नेचर ने उसको
मिस्टिकल ही बनाया है, वो अपने आप में मिस्टिकल, मतलब वो प्लेस ऐसी है यानी कि वहीं पर लाइफ की, ह्यूमन बॉडी की बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं। एनर्जी का जो पावर हाउस है ह्यूमन लाइफ का, वो वहीं पर है। ये वो स्थान है जिसे अगर ठीक तरीके से मैनेज किया जाए तो आदमी की जो अपलिफ्टमेंट है वो लिमिटलेस हो सकती है पॉजिटिव डायरेक्शन में। और अगर वो डिसबैलेंस हो, मिसयूज हो, अब्यूज हो, तो वो सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा डेंजर हो सकता है। अभी और पढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ, ये जो सिंबोलिज्म है इसका, एम शेप में और पीछे लास्ट में एक स्टिंग बना हुआ है, ये बहुत कुछ वर्गों से मिलता हुआ है। वर्गों में भी जो बेसिक स्ट्रक्चर थी वो ऐसी ही थी, लेकिन यहाँ पे एक लूप था, वो क्रॉस करके यहाँ बंधी हुई थी। उसमें हमने डिस्कस किया था ये तीन हमारे गुण हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। उन गुणों पर ये एक स्नेक चल रहा है। अब इसे हम अपनी कुंडलिनी भी मान सकते हैं, या वो एनर्जी मान सकते हैं जो हिडन है, ये वो सरपेंट फायर मान सकते हैं। ये वो यहाँ पे वो जो लूप बंद था, यहाँ पे आके खुल जाता है। इसको आप एक और तरीके से समझ सकते हैं याद रखने के लिए। व्हेन, वर्गो क्या है? इट्स एन अनमैरिड फीमेल। सत्व, रज, तमस, एक्ट ऑफ सेक्स इज एक्ट ऑफ तमस। तम का अर्थ अंधेरा भी होता है। सो इट इज एन एक्ट विच इज डन इन हाइडिंग, सपोजिटली एट नाइट। अब वो जो यहाँ पे क्रॉस बंद था, या जो ये तमस उसका यहाँ पे बंद था, लिब्रा आया, पार्टनर मिला, और फिर स्कॉर्पियो पे आया, तो वो जो इनहिबिशन था, वो जो रिस्ट्रिक्शन थी, वो यहाँ पे खुल गई, तमस बढ़ा। एंड दिस कैन ऑल्सो बी इक्वेटेड विद द स्टिंग ऑफ स्कॉर्पियन। उसका विष कहिए, उसका प्रभाव कहिए, वो आ गया। तो जो चीज वर्गों में बंधी हुई थी, आठवें में स्कॉर्पियो में खुल गई। इसीलिए सिक्स का लॉर्ड जब एट्थ में आ जाता है तो डिजीज क्रोनिक हो जाती है। सिक्स लॉर्ड इज डिजीज, लॉर्ड ऑफ डिजीज। एट्थ इज द सीक्रेट और मिस्ट्री बिहाइंड इट। वहां पे आके ये ओपन हो गया और वो बढ़ गई आगे, उसमें तमस बढ़ा। और क्योंकि तमस बढ़ा, इसलिए कई, अगर यहाँ पे राहु या केतु हो तो ये डायग्नोसिस मुश्किल होता है कि है क्या, बीमारी क्या थी इस चीज से, पकड़ में नहीं आएगी, दिक्कत रहेगी। चलिए आगे। Scorpio has a slender physique and is a centipede sign. सेंटीपीड कहिए या मल्टीपीड कहिए, सेंटीपीड एक्चुअली अपने आप में एक इंसेक्ट होता है जिसके 100 पांव है। सेंटी इज 100, पीड इज पांव। बिच्छू के 10 होते हैं, शायद 5 पेयर। तो इसलिए हम उसको सेंटीपीड ऐसा, स्कॉर्पियन को तो नहीं कहेंगे, बट हाँ मल्टीपीड जरूर कहेंगे कि 4 से भी ज्यादा है। बाइपेड और क्वाड्रीपेड तो हमने जाना, ये मल्टीपीड। इट डिनोट्स ब्राह्मण
and resides in food. अब देखिए, अभी हमने जो पढ़ा इसमें बहुत सरप्राइजिंग, नेगेटिव, अनऑर्थोडॉक्स, अगेंस्ट द नॉर्म्स ऐसा कुछ हमें लगता है, लेकिन देखिए ये ब्राह्मण राशि है. इट रिजाइड्स इन अ होल. होल कहाँ है? होल मीन्स एनीथिंग वेयर you have to dive deep into. फ्री नहीं है. इसकी ओपनिंग तो है, एंड का पता नहीं है कहाँ पे है, दूसरा छोर नहीं मालूम होता, और बहुधा वो बंद ही होता है. अगर कुआं भी देखे तो नीचे पानी है, लेकिन पानी के नीचे भी क्या, आप एंडलेसली कहाँ तक जाएंगे ढूंढते हो. लेकिन ब्राह्मण है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. यानी कि यहाँ पे पॉजिटिविटी रहती है, ये टोटली नेगेटिव साइन नहीं है, पर क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का है, ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाला है, इसलिए वहां वहां पर थोड़ा सा कॉशियसली, केयरफुल्ली आप लोग एनालाइज कीजिएगा. अब यहाँ पर एक चीज आप नोट ही कर लेंगे या समझ ही गए होंगे कि लाइफ किसी के साइन में, चार्ट में जहां जहां स्कॉर्पियो है, वहां वहां मिस्ट्री है, वहां वहां ट्रांसफॉर्मेशन है, with respect to the signification of that sign. उस साइन के संदर्भ में जो भी सिग्निफिकेशन बनती है, यानी कि जिस हाउस में बैठा है वो पड़ा स्कॉर्पियो, वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन भी होगी कुछ ना कुछ, और वहां पर कुछ ना कुछ मिस्ट्री भी है. इट इज रेडिश ब्राउन एंड रिसोर्ट्स टू वाटर एंड लैंड. रेडिश ब्राउन इसका रंग है, पानी और जमीन दोनों पे रह सकता है. नॉर्मली ये होते क्या है कि नमी वाली जगह होती है जहां पे पानी भी करीब जमीन. इट हैज इट हैज अ हेयरी फिजिक एंड वेरी शार्प और पैशनेट. मार्श इज इट्स रूलर. नाम स्कॉर्पियो, वृश्चिक तत्व, जल तत्व है, पोजीशन दुस्थान है, लॉर्ड मार्श है, डायरेक्शन नॉर्थ है, कलर ब्राउन है, नंबर इवन है, आठवीं है, मूवेबिलिटी, चार स्थिर विश्व, चार स्थिर विश्व, चार स्थिर, फिक्स साइन है, ह्यूमन और एनिमल, स्कॉर्पियन, वर्ण ब्राह्मण, बॉडी पार्ट एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन्स, एनस, रिलेटिव फादर्स मैटरनल ग्रैंडफादर एंड पैटर्नल ग्रैंड, बाइपेड और क्वाड्रिपेड, सेंटीपीड और रेप्टाइल, कंट्रीज ब्राजील, नॉर्वे, मोरक्को, मुंबई. जेंडर फीमेल, गुण तमस, राइजिंग शीर्षोदय, हेड से राइज तक, एग्जॉल्टेशन और डेबिलिटेशन, मून इज डेबिलिटेटेड. और नक्षत्र कौन सा है? विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा. विशाखा का एक पद, अनुराधा और ज्येष्ठ के चारों पद. अब कुछ और सिग्निफिकेशन भी समझ लें हम. एनस ऑब्वियस है, हिडन पार्ट है. डार्क होल है तो ये डार्क ही रहेगा, जैसा कि हमने अभी वो फीचर समझे हैं.
कोई भी, चाहे सुरंग है चाहे केव है, उसके अंदर डार्कनेस ही रहेगी। अवॉइड्स अदर, अवॉइड क्यों करता है औरों को? क्योंकि ये साइन ऑफ हाइडिंग है, छुपना है। दूसरा एक और है कि स्कॉर्पियन इंप्रेस कब होगा? जब वो इमोशनल लेवल पर कनेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं। स्कॉर्पियन चर्निंग पावर कमेंडेबल, नॉट कॉन्फ्लिक्ट। अब देखिए ये कहाँ से आ रहा है, ये चर्निंग पावर आ रही है वाला जो एग्जांपल है या ये जो स्टेटमेंट है, ये आ रही है समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन में क्या हुआ था? निरंतर ज्योतिष संबंधी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।